First of all, very good morning to all of you and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. आज हमने क्या डिस्कस करना है? आज हमने प्रैक्टिस करनी है पहले तो नाउन्स की, फिर वोकैबुलरी एंड देन इडियम्स। नाउन्स के जो रूल हैं वो हम कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। 10 रूल्स थे टोटल, तो उनको अगर अच्छे से पढ़ा होगा तभी ये एक्सरसाइज जो है करने का जो है फायदा है। अदरवाइज जिन्होंने ये रूल्स जो है नहीं किए हैं तो पहले जो है रूल्स कवर कर लेना, मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे तो उनके अंदर पहले रूल्स कवर कर लेना, देन उसके बाद जो है मेरी एक्सरसाइज जो मैं आज करवाऊंगी इसको बाद में देख लेना। तो पहले रूल जो है क्लियर होने जरूरी है। होपफुली आज सबने जो है नाउन्स के रूल्स पढ़े होंगे सो दैट आज जो है हमने एक्सरसाइज करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ नाउन्स एंड देन वोकैबुलरी एंड आफ्टर दैट इडियम्स। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस क्या कहता है? फर्स्ट सेंटेंस कहता है वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। नो एरर, और या फिर इनके अंदर कोई एरर है, एरर स्पॉट करना है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। तो सारे जो है हम कोशिश यही है कि इसी तरह से जो है हम प्रैक्टिस करेंगे सारे नाउन्स की। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला था जो इस टाइप के फ्रेजेस होते हैं तो उनके साथ जो फॉर्म यूज होएगी वो जो अपना जो नाउन है वो तो मतलब यूज होएगी, उनकी तो यूज होएगी प्लूरल में, लेकिन इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो यूज होती है सिंगुलर। सो कैसे बनेगा? वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएगा। प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम जो है टाइम पे नहीं आते हो, तुम जो टाइम पे नहीं आते हो। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद यू, मतलब इसका मतलब ये है कि उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो लेकिन उनमें से एक प्रॉब्लम ये है। सो फर्स्ट जो ए ऑप्शन है उसके अंदर जो है एरर है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। सेकेंड क्वेश्चन, all the girls students of the college are advised to sit in the girls common room। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा आ गया, यहाँ पे भी ऐसा आ गया। तो अगर ऐसे यहाँ पे हमने डिफाइन कर ही दिया है स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट तो आएगा नहीं, ये ऐसे नहीं लिखते होते, गर्ल स्टूडेंट्स आएगा, फिर गर्ल स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आता है, बॉयज स्टूडेंट्स नहीं आएगा, फिर गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं आएगा। सो ए ऑप्शन के अंदर जो है एरर है यहाँ पे। तो ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। तो एक तो ये एडवाइज होता है, यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, एक एडवाइस होता है, एक होता है एडवाइज। जो एडवाइस होता है ये वर्ब होती है, एडवाइस जो होता है ये होता है नाउन। तो यहाँ पे एडवाइस वर्ब है तभी तो यहाँ पे एडवाइज्ड यूज हुआ, ईडी लगा, एडवाइज्ड एडवाइज्ड एडवाइज्ड। ठीक है जी। तो एडवाइस जो है ये नहीं होता है चेंज, इसको यूज करने के लिए इसके साथ हमें जो है वर्ब यूज करनी पड़ती है। तो ये जो है अपने आप में ही वर्ब होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ए के अंदर ऑप्शन जो है, ए जो है उसके अंदर जो है एरर है, तो गर्ल स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पे। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, what does it say? The majority of the women teachers are persuading the principal to consider their demands. The majority of the women, woman है अब यहाँ पे majority word है, और teachers यहाँ पे क्या यूज होगा? women। The majority of the women teachers are persuading the प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। तो यहाँ पे जो है विमेन आएगा, वुमन नहीं आएगा। सो ए के अंदर एरर है। क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। अब यहाँ पे देखिए 100 रुपी आएगा, 100 रुपए का जो नोट है उसी की बात कर रहे हैं, 100 रुपीज थोड़ी आएगा नोट्स।
तो 100 रुपी यूज होएगा यहाँ पे, नॉट रुपीज. So he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupee notes. So यहाँ पे जो मिस्टेक है, एरर है, वो है डी के अंदर. So D is a right answer. Moving further on sentence 5. Question number 5. He gave me two important informations I had been waiting for the previous 2 month. Previous 2 month. अब यहाँ पे देखिए, ही गेव मी टू इम्पोर्टेंट. मैंने जब नाउन्स काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स करवाए थे, उसके अंदर मैंने ये बोला था कि जो इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर और इस टाइप के जो नाउन्स होते हैं, ये हमारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. तो इनके साथ एस या फिर ईएस जो है यूज नहीं होता है. तो ही गेव मी टू इंफॉर्मेशंस, ये जो है ये कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा कुछ आ जाएगा कि सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. यू कैन से सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशंस. और क्या बता सकते हैं, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. Information I had been waiting for the previous 2 months. तो यहाँ पे जो राइट जो करेक्शन जो करनी है हमें, वो करनी है ऑप्शन बी के अंदर. सो बी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6. The class teacher gave him a homework and instructed him to do it at night. The class teacher gave him a home. अब यहाँ पे देखिए, give him a homework, कभी भी homework के साथ a यूज नहीं होएगा. Gave him homework and instructed him to do it at night. So यहाँ पे जो है homework के साथ a जो है ये रिमूव हो जाएगा. सो राइट आंसर इज बी. बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. सेंटेंस नंबर 7. I saw only 5 police who were running after the bank robbers. I saw only 5 police who were running after the bank robbers. अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे मैंने पुलिस का भी एक रूल बताया था कि पुलिस जो है ये जो है क्या होती है, ये अनकाउंटेबल के अंदर है. एक अनकाउंटेबल कैटेगरी है एक तरह की. कैसे अनकाउंटेबल? अब पुलिस के अंदर तो कितने भी पर्सन आ सकते हैं, कितने भी बंदे आ सकते हैं पुलिसमैन. अब यहाँ पे तो लेकिन उन्होंने काउंटेबल की बात की है, तो 5 पुलिस, तो यहाँ पे 5 पुलिसमैन आएगा. 5 policemen were running after the bank robbers. आई होप ये क्लियर है. अगर 5 लिखा हुआ है तो इसके साथ यूज हो गया पुलिस मैन. सो क्वेश्चन नंबर 8. सो ए के अंदर जो आंसर है वो है बी ऑप्शन इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिकेंट building is 50 foot high and its paintings are very striking. Its paintings are very striking. अब यहाँ पे क्या है, कुछ चेंज आएगा इसमें. द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिकेंट बिल्डिंग इज 50 फीट. अब फुट थोड़ी आएगा यहाँ पे, फुट की जगह पे क्या आएगा, फीट. 50 फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. सी के अंदर जो है ये मिस्टेक है, फुट की जगह पे फीट आएगा, 50 फीट. होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा. इजी है ये, आज वाली एक्सरसाइज बहुत इजी है. चलिए आगे, सेंटेंस नंबर 9.
सेंटेंस नंबर 9 क्या कहता है? वर्ड्सवर्थ्स पोइट्रीज इज characterized by his subtle description of the beauty and liveliness और liveliness of nature। अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है ये पोइट है, ठीक है। वो कह रहा है इसकी पोइट्रीज, पोइट्रीज ये मैंने स्पेशली वर्ड करवाया था, सेंटेंस करवाए थे इसके ऊपर, पोइट्रीज आएगा यहाँ पे। पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, पोइट्री इज इट्स सेल्फ अ प्लूरल वर्ड। सो पोइट्री के अंदर बहुत सारी पोइम्स आ जाएगा, पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं होता है, तो पोइट्री आएगा, वर्ड्स पोइट्री। सो राइट ऑप्शन क्या है? ए जो है करेक्ट आंसर है, ए के अंदर जो है एरर है। सेंटेंस नंबर 10, when you see his offsprings, you cannot believe that he is above 70. When you see his offsprings, so offsprings तो कोई वर्ड नहीं है, offspring आएगा यहाँ पे, offspring। You cannot believe that he is above 70. So right answer जो है वो ऑप्शन बी है। बी के अंदर जो है एरर है, वर्ड्स की एरर है, ऑफ स्प्रिंग। और मैंने जब एक लिस्ट प्रोवाइड की थी रूल नंबर 4 के ऊपर, तो उनको अच्छे से एक बार देख लेना, होपफुली उसके अंदर ये वर्ड मिल जाएगा। तो ये जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल के अंदर कैसे इसको यूज करते हैं ये मैंने उसमें बताया है, उसके लिस्ट के अंदर भी जो है ये वर्ड प्रोवाइडेड होगा, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिस्ट जो है प्रोवाइड की थी। सो आगे यू कैन नॉट बिलीव दैट ही इज अबव 70, सो बी जो है राइट आंसर है। तो ये तो थे हमारे आज के नाउन्स की प्रैक्टिस, जितनी आज हमने की है 10 रूल्स 10 जो है किए हैं सेंटेंसेस। आगे फर्दर जो सेंटेंसेस हैं हम कवर करेंगे आगे। इसके बाद हम जो अब करेंगे वोकैबुलरी जो 7th में द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर से उठाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है आज का? सिवियर। सिवियर होता है कि किसी चीज को अलग कर देना, किसी चीज से सिवियर करना, डिफरेंट कर देना, डाइवर्ज कर देना, अलग कर देना। जैसे कि ट्रीज होते हैं, ट्रीज को हम काट देते हैं तो वो सिवियर कर देते हैं, हम अर्थ के साथ जो है सिवियर कर देते हैं, तो उसको वर्ड जो बोलते हैं सिवियर बोलते हैं, कि अलग कर देना। पेड़ों को जैसे काट देना तो मतलब धरती से अलग कर देना। सो सिवियर ब्रेक ऑफ करना। सिनोनिम डिसकॉन्टिन्यू, सस्पेंड करना, डिसकॉन्टिन्यू सस्पेंड कर देना, फिनिश कर देना और डिस्क्रेट कर देना, डिस्क्रेट कर देना। एंटोनिम इसका आएगा मेंटेन करना, कॉन्टिन्यू, मेंटेन, कॉन्टिन्यू। एग्जाम्पल क्या है इसकी? The notice itself may be sufficient to sever the joint tendency. Joint tendency. So this is a very easy sentence. इसके अंदर सिवियर की मतलब sufficient to sever the joint tendency. Joint tendency को सिवियर करने के लिए एक नोटिस जो है sufficient हो सकता है। सेकेंड वर्ड जो है वो है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट, अब सिवियर जो है ये वर्ब है, तो सिवियर्ड भी आता है, सिवियर, सिवियर्ड, सिवर्ड। सो सेकेंड वर्ड इज ट्रांसिएंट, ये है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है, इसका जो मीनिंग होता है ट्रांसिटरी, मतलब कि जो चीज होती है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होना, आर्टिफिशियल और टेम्परेरी होना। तो सिनोनिम इसका बनेगा टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड, तो ट्रांजिटरी। तो ये तो है हमारे इसके 3 सिनोनिम। बाकी इनके अलावा भी अगर कोई याद आए तो तुम खुद से भी लिख सकते हो। ट्रांजिएंट ऑपोजिट आ जाएगा परमानेंट, अटैच्ड, फिक्स, ठीक है जी, और स्टेबल। ये सब जो है इसके ऑपोजिट आ जाएंगे, परमानेंट, अटैच्ड, फिक्स, स्टेबल। तो ये सब है हमारे इसके एंटोनिम। ट्रांजिएंट का मीनिंग है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए कोई चीज होना, टेम्परेरली होना।
एग्जाम्पल क्या है, देयर इज अ ट्रांसिएंट पॉपुलेशन ऑफ thousands of visitors during the year. आई होप कि दोनों वर्ड्स अब जो हैं क्लियर हैं, सिवियर एंड ट्रांसिएंट. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड. थर्ड वर्ड है बोल्स्टर. ये जो है वर्ब है स्ट्रेंथन करना, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को सहारा देना, सो दैट वो चीज जो है अपने आगे जो है इंक्रीज हो सके, सपोर्टिव हो सके, जिसको सपोर्ट दी जा सके. सो सपोर्ट करना, बोल्स्टर मतलब स्ट्रेंथन करना, किसी को सपोर्ट करना. री इन्फोर्स करना, री इन्फोर्स करना. ऑपोजिट क्या आएगा, अंडरमाइन करना, अंडरमाइन करना, डिक्रीज करना, डिक्रीज करना. आगे इसके और भी बहुत सारे बन जाएंगे, तुम खुद बनाओगे इसके आगे. इसके एग्जाम्पल है सेंटेंस के अंदर, द फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स इज स्टार्टिंग टू bolster कॉन्फिडेंस. द फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स इज स्टार्टिंग टू bolster कॉन्फिडेंस. अब यहाँ पे देखिए मैंने सेंटेंस बहुत बहुत ही इजी जो है लिखे हुए हैं, सो दैट तुम्हें समझ आ जाए कि इनको यूज कैसे करना है वर्ड्स को. नेक्स्ट वर्ड है, फोर्थ वर्ड जो है वो है डेटर करना. डेटर मतलब प्रिवेंट करना, रोकना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, कन्फाइन कर देना, रिस्ट्रेन कर देना. ऑपोजिट सिनोनिम इसका आएगा स्टॉप, पुट अ स्टॉप टू, रिस्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल करना, और क्या आएगा, रिस्ट्रेन. ये बार बार वर्ड जो है मैं लिखती हूँ यहाँ पे, रिस्ट्रेन, कन्फाइन, ये वर्ड पता नहीं कितनी बार डिस्कस हो चुके हैं क्लास के अंदर, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत. ऑपोजिट आएगा एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना, एनकरेज करना, सपोर्ट करना, एनकरेज करना, सपोर्ट करना. ठीक है जी, ये इसका आ गया ऑपोजिट. सो डेटर का मीनिंग है किसी चीज को रोकना, बोल्स्टर का मीनिंग है किसी चीज को बढ़ाना, सपोर्ट करना. स्ट्रेटेजिस्ट्स think not only about how to deter war but about how war might occur. Now moving on, next जो है हमारा वर्ड, फिफ्थ वर्ड. सो नेक्स्ट वर्ड है शन. शन का मीनिंग है, शन जो है ये वर्ब है, इनको ध्यान से रखना है, याद रखना है कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है कि जो भी है, ये नाउन है. तो शन मतलब होता है अवॉइड करना, इग्नोर करना किसी चीज को. ठीक है जी, तो इसका सिनोनिम जो है वो है इवेड करना, एस्च्यो करना, और यू कैन से इग्नोर, नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट करना. तो ये इसके सिनोनिम जो है बनेंगे शन के. ऑपोजिट क्या बनेगा, एक्सेप्ट कर देना, एग्री कर लेना, अप्रूवल दे देना, सैंक्शन दे देना. सो इसके ऑपोजिट कितने बन गए, एक्सेप्ट, एग्री, अप्रूवल, सैंक्शन. नेक्स्ट इसकी जो है एग्जाम्पल है, सेंटेंस की एग्जाम्पल है, शी शन्ड फैशनेबल सोसाइटी. उसने जो है फैशनेबल सोसाइटी को इग्नोर किया, अवॉइड किया, इवेड किया, नेग्लेक्ट किया. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है होस्टाइल. होस्टाइल एडजेक्टिव है ये. ओपोज्ड मीन्स, इसका मीनिंग होता है ओपोज्ड मतलब ऑपोजिट. तो इसका सिनोनिम जो बनेगा वो बनेगा एवर्स एंड एंटागोनिस्टिक, सॉरी एंटागोनिस्टिक. सो यहाँ पे जो है एवर्स एंड एंटागोनिस्टिक, और इसका और क्या बन जाएगा, रिवर्स, रिवर्स, और नॉट फ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली. सो नेक्स्ट इसका ऑपोजिट जो वर्ड आएगा, इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ, स्पोर्टिव,
familiar, friendly, similar। अब देखिए इसके ऑपोजिट कितने बन गए। इन फेवर ऑफ, स्पोर्टिव, फैमिलियर, फ्रेंडली, सिमिलर। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इसके जो हैं ऑपोजिट बन जाएंगे। People are very hostile to the idea. People are very hostile to the idea. तो आइडिया के जो है पीपल जो है hostile है, मतलब opposed हैं, are very hostile to the idea. So यहाँ पे idioms. So first idiom all at sea. All at sea का मतलब है कि पजल रहना, कंफ्यूज रहना, नर्वस रहना किसी काम को लेके, कंफ्यूज रहना, पजल रहना। सेकेंड इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट। इसके सेंटेंसेस जो हैं तुम खुद बनाओगे। सेकंड जो है वो है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब इरेगुलर मैनर। कोई भी इसमें सेंटेंस बन सकता है कि ही वॉज ड्राइविंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट। थर्ड जो है वो है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन। इसको ध्यान से देखना, अंडर सस्पिशन है यहाँ पे, शक के दायरे में। ही इज अंडर अ क्लाउड ऑफ पुलिस। नेक्स्ट इज फेयर एंड स्केयर। ऑनेस्ट, ईमानदार, फेयर एंड स्केयर, जो भी होना फेस पे, मुंह पे होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। नेक्स्ट इज चीक बाय जाउल। चीक बाय जाउल मीन्स बहुत ही पास में, बहुत ही पास, नियर बाय। सो नियर बाय। तो इनके सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में सेंटेंसेस जो है पूछूंगी सबसे, और बाकी आगे जो भी हमने इडियम्स करने हैं कल करेंगे। और कल की वोकैबलरी जो कि 8th में की जो वोकैबलरी होगी उनको डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में जो है हम प्रैक्टिस नंबर 2 जो है, प्रैक्टिस शीट नंबर 2 है, उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ सकते हैं। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ। नाउ रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।